तो हमारा टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स में ये गैसेस कैसे एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि पत्ता जो है ना, मान लीजिए ये एक लीफ है, ठीक है ना, और इसमें गैस एक्सचेंज कैसे होगा। यहाँ पे एक प्रकार का चीज़ें मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं स्टोमाटा। क्या नाम है इनका? स्टोमाटा। इस स्टोमाटा को गार्ड करने के लिए दो गार्ड सेल्स इससे लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। ये रहा तुम्हारा गार्ड सेल्स, ठीक है ना। और इनके थ्रू से क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, आदान प्रदान होता है, ठीक है ना, यानी कि एक्सचेंज होता है। अभी बात समझ में आना चाहिए कि एटमॉस्फेयर से जो भी गैसेस अंदर आता है या फिर अंदर से जो एटमॉस्फेयर की ओर बाहर जाता है, तो ये रोल को कौन परफॉर्म करता है, हमारा स्टोमाटा परफॉर्म करता है। तो ये पेड़ पौधा में ना रेस्पिरेशन जब होता है तो उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है ना। हम लोग जैसे रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, एग्जैक्टली ये लोग भी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है ना, एग्जैक्टली हमारे तरह। और यहाँ पे ऑक्सीजन लेते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेंगे और रेस्पिरेशन हुआ तो उसका क्या निकलेगा प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होगा, है ना। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ये लोग रिलीज करते हैं, लेकिन हम कैसे कहते हैं कि पेड़ पौधा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन हम लोग को देते हैं। यहाँ पे तो ऑक्सीजन ले रहा है ना, तो हम लोग ऑक्सीजन दे रहा है बोल के कैसे कह रहे हैं, है ना। हम गलत है क्या, ये सही है। चलिए थोड़ा सा इसको वो दूसरे तरीके से दिखते हैं। देखो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन प्रोसेस पेड़ पौधा करता है, तो यहाँ पे एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है, ठीक है ना, रिलीज करता है। लेकिन ये रेस्पिरेशन के बाद और एक प्रोसेस है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, रेस्पिरेशन होते वक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ये अंदर ही अंदर रोक देता है, ठीक है ना, अंदर ही अंदर ये क्या करता है, स्टोर कर देता है, बाहर जाने नहीं देता है। और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में उसको यूज कर देता है। समझ लो, यहाँ पे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था वो बाहर नहीं जा रहा है अभी, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ये अंदर से अंदर ही रख देता है, ठीक है ना, और उसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इस्तेमाल कर देता है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। यहाँ पे अंदर वाला कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और निकलता नहीं, अंदर ही रहता है और उसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इस्तेमाल कर दिया जाता है। और इसके बाद अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम पड़ गया तो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड मंगवाना पड़ता है, ठीक है ना, और बाहर से भी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाता है। तो समझ में आ गया। अभी जो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस होने के बाद क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, जो ऑक्सीजन बाहर की ओर आता है। कितना कॉम्प्लिकेटेड है ना, ये ऑक्सीजन बाहर जाएगा। पहले रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वो बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना, वो अंदर का अंदर ही रहेगा और वो फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, यूज हो जाएगा। और कम पड़ जाएगा तो बाहर से फिर से कार्बन डाइऑक्साइड जाएंगे, उसके बाद फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस में क्या निकलेगा, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलेगा जो कि बाहर चले जाएगा, ठीक है ना। या फिर ये ऑक्सीजन फिर से रेस्पिरेशन में भी ये क्या हो जाता है, यूज हो जाता है। ये सब क्या होता है, दिन की बात कर रहे हैं, क्योंकि दिन में ही फोटोसिंथेसिस होता है, वहां पे सनलाइट मौजूद होता है ना, तो इसलिए फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो ये ऐसे प्रोसेस हो रहा है। लेकिन समझ लीजिए रात की बात करें तो रात में क्या होगा, रात में ये चीज नहीं होगा, ठीक है ना, रात में ये जो है हमारा फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, पत्ता से बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं हमारे पेड़ पौधा रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है ना, रात में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें फंसा था, ठीक है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा छोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज होकर वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होकर वो बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या है, पॉइंट में थोड़ा ट्विस्ट था। तो अभी बात समझ लो कि हमारे कुल मिला के कंक्लूजन क्या निकला, पूरा कंक्लूजन क्या निकला, डे में रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के वजह से ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकल रहा है। लेकिन नाइट में यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा था ना, फोटोसिंथेसिस हो रहा था इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर निकला। लेकिन नाइट में क्या होगा, नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड किसका प्रोडक्ट है, ये पेड़ पौधा में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है उसका प्रोडक्ट है। समझ में आ गया। तो ये कंफर्म हो गए हम लोग कि पेड़ पौधा से कार्बन डाइऑक्साइड रात में निकलता है। लेकिन ऐसे भी कुछ पेड़ पौधा हैं जो कि
24 आवर क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन रिलीज करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ठीक है ना। और बाकी पेड़ पौधा की तरह चीटिंग नहीं करते हैं कि दिन में भाई ऑक्सीजन छोड़ो और रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो, ऐसे नहीं करते वो लोग 24 आवर ये लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ऐसे कौन सा पेड़ पौधा है, थोड़ा जानने वाली बात है, ठीक है ना। तो देखो वो पेड़ पौधा का नाम क्या क्या सब है। नंबर 1 ये है जो कि 24 आवर क्या करता है, तुमको ऑक्सीजन देगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट ये है, तो ये क्या करता है, 24 आवर ऑक्सीजन देता है, ये भी 24 आवर ऑक्सीजन देगा। उसके बाद ये भी 24 आवर ऑक्सीजन, ये भी 24 आवर ऑक्सीजन। अरे कई सारे पेड़ पौधा है दुनिया में, ठीक है ना, जो कि 24 आवर ऑक्सीजन देंगे। लेकिन मैक्सिमम पेड़ पौधा की अगर बात करें तो वो लोग दिन में क्या करते हैं, दिन में ऑक्सीजन देंगे और रात में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट और एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स है।